सुभाष मुंडा जी जिसके साथ ये दुर्घटना घटी है वो बहुत ही निंदनीय है और वही भीड़ का फ़ायदा ही उठा के किया है। एक सोचने से भी लगता है कि हाँ बहुत बाज़ार भी नहीं लगना चाहिए, लेकिन आदमी क्या बोलते हैं असमंजस में हो गया है कि हाँ क्या करें। अभी अगर हम लोग बाज़ार लगाते हैं तो अभी सुभाष दादा के परिवार वाले खुद ही बोलेंगे कि देखिए ये घटना घटा है और ये लोग बाज़ार लगाना फिर से चालू कर दिए रिंग रोड में। बहुत दिक्कत हो रहा है, इधर व्यापारी लोग परेशान है और उधर हो गया अपना ही पड़ोसी गांव हो गया है। अगर हाँ बाज़ार लगाते हैं तो वो लोग से भी थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत होगा। बाज़ार का एक बायलॉज होता है, बाज़ार का एक नियम कायदा मन होता है, उसका सुरक्षा का व्यवस्था होता है। मैंने गाड़ी उड़ी का नहीं हो और समिति बने तो कौन जिम्मा लेगा। रोड में हाईवे है, अगर एक साथ मैंने गाड़ी आती है, कहीं कोई नहीं जानता है राजस्थान का गाड़ी आ रहा है कि दिल्ली का गाड़ी आ रहा है, वो आगे में बाज़ार है वो सब नहीं समझते हैं। लेकिन अगर इस तरह से अगुआ लोग अगर ये चीज़ कह रहे हैं कि बाज़ार रिंग रोड में लगेगा तो शायद मेरे ख्याल से और जो इस तरह का सामाजिक काम करते हैं उनको सोचना है कि भाई बाज़ार एक सुनिश्चित जगह लगे, हाँ सुरक्षित जगह लगे और ऐसे जगह में लगे जो गैरमजरूआ हो और गांव का हित में हो, जो 25-30 एकड़ हो और जो बाहरी लोग लूट रहे हैं। बाजार तो लगना है, सारे लोग कहाँ जाएंगे। यहाँ पर एक ही तो चौक में बाजार लगती है, बाकी तो सब दूर दराज हो जाती है, तो ग्रामीण लोग के लिए भी बहुत दिक्कत है। किसान वर्ग हाँ सब किसान है और गांव घर का जितना लोग है छोटा छोटा बारी झारी करके तो यही बाजार में तो लाते थे। 2 पैसा जो नमक तेल उन लोग का खर्चा था ये उन लोग का ऊपर में असर पड़ गया है। और जैसे बाजार हाट हो गया, चौक चौराहा जैसे साफ़ सफाई पूरा हो गया, अतिक्रमण हो गया, तो उसको देखते हुए जैसे पहले का जो स्रोत था सबका ऊपर बहुत ये आया है। तो इसको देखते हुए बाजार का तो लगने का है, लेकिन चौक से हटा के थोड़ा दूरी करके लगाना है। पहला हमारा प्रयास है कि दलादली में लगे, लेकिन नहीं अगर नियम कायदा से हम फेल हो गए तो एक हमारा 25 एकड़ सिमलिया पंचायत का ज़मीन है जिसका खाता नंबर 194 है और प्लॉट 3399 है। वहाँ सभी पंचायत के लोग उसमें निर्णय मैंने लिए हैं कि वही बाज़ार लगेगा। तो बाज़ार नहीं लगने से हम लोग ना 2 दिन का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। उतना उस दिन का जो सब्जी रहता है ना वो हम लोग का बैलेंस हो जाता है, उस दिन का सब्जी तो रुक जाता है, उससे हम लोग को नुकसान होता है। ठीक है, क्या चाहते हैं बाज़ार वहाँ लगे या कहीं और लगे? नहीं बाज़ार तो लगना ही चाहिए, कहीं भी लगे लेकिन लगना चाहिए इस एरिया में। सीपीआईएम नेता और आदिवासी अगवा सुभाष मुंडा की मौत 26 जुलाई को हुई थी और आपको पता है कि कितनी दर्दनाक मौत हुई थी सुभाष मुंडा की। उनके ही ऑफिस में घुस के अपराधियों ने 8 गोलियां मारकर उनको छलनी कर दिया था। अस्पताल जाने तक की भी समय नहीं मिला और दादा की मौत हो गई थी। बहुत बड़ा विवाद हुआ था। चूँकि अब अपराधियों की गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी उठ रहा है कि जिस दिन सुभाष मुंडा की मौत हुई थी उस दिन दलादिली बाज़ार लगा था और कहीं ना कहीं गांव वाले या अगल बगल लोगों का कहना है कि अपराधियों ने बाज़ार के भीड़ का फ़ायदा उठाया और उसी भीड़ में घुसकर उन्हें मौका मिला कि वो ऑफिस तक पहुँचे और गोली मारकर वहाँ से आसानी से निकल पाए। फिलहाल सुभाष मुंडा की हत्या के बाद दलादिली बाज़ार जो बुधवार और शनिवार को लगता था वो बंद कर दिया और इसके बाद लगातार यहाँ के जो व्यापारी हैं जो दूर दूर से आके दलादिली बाज़ार में बाज़ार लगाते थे, सब्जियाँ बेचते थे, उनको दिक्कतें होने लगी। और उसी बाबत आज यहाँ दलादिली के ही भिट्ठा टोली सरना स्थल में मीटिंग रखी गई है कि यह बाज़ार वहीं लगाया जाएगा या इसे कहीं स्थानांतरित किया जाएगा। फिलहाल मेरे पीछे जिन लोगों को आप देख रहे हैं यह दलादिली बाज़ार में शनिवार और बुधवार को सब्जियां बेचने आते हैं, यानी कि व्यापार करने आते हैं। हम जानते हैं कितने प्रभावित हैं बाज़ार नहीं लगने से। अगर बाज़ार यहाँ नहीं लगेगा तो और कहाँ लगेगा। फिलहाल रुकिए दादा, क्या नाम है आपका? हमारा पप्पू यादव नाम है। हम लोग ये बाज़ार में छोटा मोटा गांव का रहने वाले हैं, हम लोग आदिवासी लोग हैं। हम लोग यहाँ आके धंधा करते थे हर एक चीज़ करके। उसके बाद में हमको दादा की मौत का हम लोग का बहुत शौक भी मनाया, हर एक चीज़ किया, मूर्ति भी बना, उससे आखड़ नहीं है। मगर हमको आखड़ क्या बात की है, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग का जगह हक, हम लोग जहाँ बाज़ार लगाते थे वहाँ हम लोग को छीन लिया गया है। हम लोग रोड में ठोकर खा के हर एक चीज़ से बर्बाद है। हम लोग को रोड में जगह नहीं मिल रही है। पुलिस कल डंडा लेके मार रही थी पूरी पब्लिक के सामने।
हम लोग को बाज़ार से हटावा जा रहा है। हम लोग बाज़ार में सब्जियां ना बेचे तो हमारे घर में सब्जी रह के क्या होगी। हम आम पब्लिक को खिलाते हैं। हम लोग सब्जी खेती करके उगा के कितना मेहनत से हम लोग दे रहे हैं। पूरी इंसान को सब्जी देने के बावजूद, हम लोग पूरा खिलाने उलाने के बावजूद हम लोग को वहाँ से पुलिस वाले कर्मचारियाँ लोग हम लोग को खेद रहा है रोड से। हम लोग को कोई हक चाहिए, हम लोग का जगह चाहिए कहीं रहने के लिए। अच्छा ये बताइए, दलादिली बाजार नहीं लग रहा है, 2 महीने हो गए हैं, आप लोग कहाँ बाजार लगा रहे हैं? हम लोग इधर उधर छिप छाप के लगा रहे हैं तो भी पुलिस वाला आके हम लोग को मार रहा है, पूरा धमका रहा है, उधर दादागिरी दिखा रहा है हम लोग को। हम लोग कैसा जीने का रास्ता आप लोग बताइए, हम लोग क्या किया जाए, हम लोग कैसा जीने का अपना एक औजार रखें। ठीक है, आप भी बेचते हैं दादा वहाँ? हाँ बेचते हैं। क्या बेचते हैं? ये हम लोग सब्जी बेचते हैं अपना सुगा के। अच्छा, अपने से उगा के? अपने सुगा के लाते हैं बेचने खास के लिए। दलादिली के हैं आप लोग? हम लोग हैं पिस्का नगरी के। पिस्का नगरी महतो तो दलादिली बाजार में आप लोग सब्जियाँ लेकर आते थे? हाँ, शनिवार और बुधवार को हम लोग बाजार अपना उपजाया हुआ सामान को लाते हैं और बेचते हैं। दादा की मौत के बाद वहाँ पे बाजार लगाना बंद कर दिया गया, लगवाना बंद कर दिया गया। हाँ। तो अभी 2 महीने से कहाँ बेच रहे हैं? अभी हम लोग बेचते हैं शालीमार सेक्टर और इधर जो स्टैंड जो है ना ध्रुवा स्टैंड, वहाँ हम लोग बेचते हैं। कितना फर्क पड़ा है बाजार नहीं लगने से? बाजार नहीं लगने से हम लोग को ना 2 दिन का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। उतना उस दिन का जो सब्जी रहता है ना वो हम लोग का बैलेंस हो जाता है। उस दिन का सब्जी तो रुक जाता है, उससे हम लोग को नुकसान होता है। ठीक है, क्या चाहते हैं, बाजार वहाँ लगे या कहीं और लगे? नहीं, बाजार तो लगना ही चाहिए, कहीं भी लगे लेकिन लगना चाहिए इस एरिया में, ऐसी एरिया में कहीं न कहीं लगना चाहिए, यही हमारा कहना है। ठीक है, बाकी किसान हैं उनसे भी बात करते हैं। कहाँ से हैं दादा? हम रातू से हैं। अच्छा, यहाँ बाजार लगाते हैं? हाँ। कितने प्रभावित है दादा की मौत के बाद जब बाजार नहीं लगवाया जा रहा था, कितने प्रभावित है? बाजार नहीं लग रहा है उससे काफ़ी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि इस बाज़ार में ऐसा था कि सारा चीज़ मतलब सभी तरह की साग सब्जियाँ एवं अति बिक जाता था। अब इतना दिक्कत हो रहा है कि कहीं दूसरा जगह में ले जाके बेच रहे हैं तो नहीं बेचाता है। अच्छा। यहाँ पे ऐसा होता था कि रोड के किनारे लगता था तो कोई भी वहाँ से सब्जी खरीद सकता था। अब वैसा नहीं होता है, कहीं अंदर में जैसे जाके बेचने से नहीं बेचाता है सब्जी, बाज़ार में यहाँ बिक जाता है। सब लोग रिंग रोड से पार होते हुए खरीद लेते थे। हाँ, कोई भी व्यक्ति यहाँ से गाड़ी उड़ी रोक के खरीद लेता था सब्जी सब। बाकी लोगों से बात करते, आप भी आते थे दादा? क्या बेचते थे? सब्जी बेचते हैं। अच्छा, कितने प्रभावित है बाजार नहीं लगने से? बहुत प्रभावित। क्या नुकसान हो रहा है? बहुत अभी नुकसान हो, कोई चीज़ काम धंधा चल रहा है, कहीं भी बाजार लगा रहे वहाँ सब्जी में बिक रहा है। अभी कहाँ लगा रहे हैं? अभी तो रोड में जहाँ पर वहाँ लगा रहे हैं, कहीं अंदर घुस के वहाँ से पुलिस हटा दिया जा रहा है। पुलिस हटा रही है। तो क्या चाहते हैं, बाजार वहाँ लगे या कहीं और लगे? मैं इसी के एरिया पर लगे। दलादिली चौक में या दलादिली एरिया में? दलादिली चौक में। चौक में ही लगे? नहीं, चौक से थोड़ा सा हट के लगे, लेकिन बाजार यहीं लगना चाहिए। यही लगना चाहिए। खैर, महिलाएं भी वहाँ पे आती हैं बेचने, उनसे ही बात करते हैं। दीदी, क्या बेचते थे बाजार में? सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते थे। खरीद के लाते थे कि अपने से उगाते हैं? खरीद के भी लाते थे और मतलब घर से भी लेकर आते थे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अपराधियों ने, दादा की जो मौत हुई सुभाष मुंडा की, अपराधियों ने बाजार की भीड़ का फ़ायदा उठाया। अब पता नहीं, हम उस दिन तो आए नहीं थे। अब कैसे हुआ वो पता भी नहीं है, मगर उसका मर्डर हुआ उसको तो जान रहे थे कि अब क्या हुआ उसको भी पता नहीं है, मगर सुने हैं कि मतलब गोली से मार दिया उसको। उस दिन बाजार लगा था, कहीं ना कहीं बाजार को भी लोग बोल रहे हैं। हाँ, ये बात तो है कि बाजार उस दिन लगा था, बहुत ज़्यादा भीड़ में भी बाजार लगता है। मेरा कहना ये है कि चौक से थोड़ा हट के ही बाजार लगना चाहिए, मतलब 20 फीट 30 फीट में या 40 फीट थोड़ा दूरी में लगना चाहिए। दलादिली चौक में ही लगे, मतलब चौक से थोड़ा हट के लगना चाहिए, बस हमें तो नहीं कहना। अभी कहाँ बेच रहे हैं दीदी? अभी तो जहाँ पर तहाँ रोड में लगाते हैं, पुलिस आता है उठा को चल जाते हैं, बोलता है उठा लेके चल जाओगा के। काल भी आया था, काल बोला कि उठाओ नहीं तो लाठी चार्ज हो जाएगा का के बोल दिया, फिर सब ही उठा के चल गए। दिक्कत हो रहा है दीदी? बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग रोज़ कमा के ले जाते हैं, रोज़ खाते हैं, और नहीं बाजार नहीं लगेगा तो हम लोग का पेट कैसे चलेगा? 2 बाल बच्चा है, उसको कैसे पढ़ाई लिखाएंगे? आप ही बताइए। बस। खैर, आप भी बेचते हैं दादा? क्या बेचते हैं? सब्जी बेचते हैं। तो कितना नुकसान हो रहा है बाजार नहीं लगने से?
नुकसान तो देखिए सभी को हो रहा है। खाने पीने जो खरीद के खाने के ले जाता है वो सबको भी दिक्कत होता है। जो आम किसान है वो सबको भी दिक्कत होता है। कहे कि कच्चा माल रहता है, कच्चा माल तो रुकेगा नहीं, खराब हो जाएगा। खराब होने से सबको नुकसान है। खराब होगा तो अगला दिन कोई लेना नहीं चाहेगा खराब माल को। ताजी सब्जियां चाहिए सबको ताज़ा माल चाहिए, अच्छा सब्जी चाहिए। इसलिए सबको नुकसान हो रहा है। बाजार तो लगना चाहिए, उससे सभी को फायदा है। अभी कहाँ लगाते हैं? अभी तो हम नगरी में केवल लगा रहे हैं। नगरी में लगाते हैं, इटकी में लगाते हैं। क्या चाहते हैं, दलादिली बाजार लगे? देखिए बाजार तो लगना चाहिए। बाजार नहीं लगेगा फिर यहाँ का किसान क्या करेगा? यहाँ जो व्यापारी आते हैं वो सब क्या करेंगे? सब कोई अपना बाल बच्चा पोसने पढ़ाने, बच्चा लोग को पढ़ाने लिखाने के लिए कोई ना कोई काम करता है। और ऐसा नहीं कि सरकार सबको नौकरी दे तो असंभव बात नहीं है। अगर सरकार सबको नौकरी भी देती है तो खेती कहाँ से होगा? बाजार तो लगना चाहिए। ठीक, बाजार लगना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे रातू प्रमुख संगीता तिर्की जी हैं। चूँकि मीटिंग ख़त्म हो गई है, दीदी निकलने वाली है, तो हम बात कर लेते हैं इनसे। दीदी क्या लगता है, सुभाष मुंडा की मौत हो गई, कहीं ना कहीं अपराधियों ने उस भीड़ का फ़ायदा उठाया था, बाज़ार की भीड़ का। क्या लगता है, बाज़ार लगना चाहिए या फिर वहाँ से बाज़ार कहीं और लगना चाहिए? जी, हम आपका जो चैनल का माध्यम से सभी ग्रामीण और जो यहाँ व्यापारीगण है सबको बोलना चाहते हैं कि बाज़ार देखिए, बाज़ार के कारण बहुत लोग का इनमें समस्या तो आई है। और ये भी घटना जो सुभाष दादा के साथ में हुई है वो भी तो देखते हुए ही करना है। हम अभी तो उसका फैमिली वाला लोग नहीं आए थे, तो उसका परिवार में जो इतना बड़ी घटना हुई है तो हम लोग को तो उससे पहले पूछना चाहिए ना। वो एरिया तो मतलब बीचा बीची में था, आधा नगरी का था और आधा हम लोग का सिमलिया का था, रातू का, तो दोनों मिल के ही था। तो हम लोग अभी मतलब निर्णय पूरा तय नहीं हुई है। अच्छा, बाज़ार तो लगना है, सारे लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ पर ही एक ही तो चौक में बाज़ार लगती है, बाकी तो सब दूर दराज हो जाती है, तो ग्रामीण लोग के लिए भी बहुत दिक्कत है। किसान वर्ग, हाँ सब किसान है। और गांव घर का जितना लोग है छोटा छोटा बारी झारी करके तो यही बाज़ार में तो लाते थे। 2 पैसा जो नमक तेल उन लोग का खर्चा था, ये उन लोग का ऊपर में असर पड़ गया है। और जैसे बाज़ार हाट हो गया, चौक चौराहा जैसे साफ़ सफाई पूरा हो गया, अतिक्रमण हो गया, तो उसको देखते हुए जैसे पहले का जो स्रोत है सबका ऊपर बहुत ये आया है। तो इसको देखते हुए बाज़ार का तो लगने का है, लेकिन चौक से हटा के थोड़ा दूरी करके लगाना है। मतलब दलादिली चौक में ही लगेगा या कहीं और स्थानांतरित होगा? जी, चौक में नहीं लगेगा, वही रूट में है, लेकिन थोड़ा एकदम दूरी बना के लगेगा वहाँ से। अच्छा, थोड़ा दूर करके ही बाज़ार लगेगा, ऐसा तो निर्णय हुआ है। अभी जो भी है डीसी से बात करके, वहाँ सीओ है, थाना प्रभारी है, सबसे बैठ के बात किया जाएगा कि ऐसे ऐसे घटना हुई है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ग्रामीण को बहुत दिक्कत हो रही है, तो हम चाह रहे हैं कि बाज़ार लगे, लेकिन थोड़ा दूरी बना कर लगे। सबसे निर्णय होगा। अभी फर्स्ट मीटिंग में तय नहीं हुई है, अभी तो फिर मीटिंग करना बाकी है। इसके बाद फिर मीटिंग? हाँ, मीटिंग फिर बाकी है। और जैसे वो दादा का फैमिली वाला से भी बात करना है। अभी तो उनका फैमिली से कोई आया नहीं, तो हम लोग डिसीजन ऐसा ले लेंगे तो बहुत दुखद बात है ना, यही चीज़ है। तो फिलहाल अभी पूरा क्लियर नहीं हो पाया है कि करना क्या है। ये फर्स्ट बैठक थी, इसमें निर्णय लिया जाना था, लेकिन परिवार वाले नहीं आ पाए हैं, तो इसके बाद और एक मीटिंग होगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि बाज़ार को लेकर आखिरी फैसला क्या आता है। फ़िलहाल दीदी को लेट हो रहा है, बाकी लोगों से हम बातचीत करेंगे। दादा क्या लगता है, बाज़ार लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बाज़ार तो लगना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ का लोकल है, ग्रामीण है, आज से नहीं बहुत पहले से बाज़ार लगते आ रहा है। और हम लोग को एक आदत सी हो गई है यहाँ पर, सामने दूर जाना नहीं पड़ता था, क्योंकि शाम को 7 बजे भी निकलते थे तो हम लोग को सब्जी यहाँ घर ही के पास मिल जाता था। और अभी जैसे हम लोग नहीं रहते तो घर का कोई भी सदस्य आके यहाँ से सब्जी लेके चल जाता था। तो ये सबको झेलना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ही अभी दिक्कत ही हो रहा है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि बाज़ार लगना चाहिए। 2 महीना हो गए हैं, 2 महीने से बाज़ार नहीं लग रही है। क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ के लोगों को या फिर किसानों को जो बाज़ारों तक लेके आते हैं अपने कच्चे माल को? यहाँ देखा जाए तो अभी फ़िलहाल में यहाँ 2-3 जगह बाज़ार लगना चालू हो गया, छोटा छोटा ग्रुप में। और वैसे वो लोग का बिक्री भी नहीं हो रहा है। कोई यहाँ बोलते हैं 3 कुनिया बाउंड्री यहाँ बगल में ही है, वहाँ लगता है बाज़ार, वहाँ कुछ व्यापारी रहते हैं, कुछ लोकल यहाँ रहते हैं रिंग रोड में,
तो ये लोग जैसे अपना माल जैसे खेत से तोड़ के जैसे लाते हैं और वो बिकता नहीं है तो किसान लोग बड़ी दिक्कत में होता है। और पहले वही था कि उन लोग का सबसे पहले उन लोग का सब्जी ताज़ा रहता था तो वो बिक जाता था। तो अभी तो वो बहुत दिक्कत है, बोल रहा है सब जितने भी हमारे ग्रामीण हैं यहाँ का अगल बगल का, वो लोग बोल रहे थे कि सब्जी में बड़ी दिक्कत हो रहा है। तो वो लोग फिर से नया सा अभी घर घर लेके जाता है, किसी का बिकता है नहीं बिकता है, कष्ट हो रहा है, बड़ी दिक्कत हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस भीड़ का अपराधियों ने यूज़ किया है। हाँ, ये तो बहुत ही जो हुआ, जो हमारे युवा साथी थे, जो हमारे स्कूल समय के दोस्त थे, सुभाष मुंडा जी जिसके साथ ये दुर्घटना घटी है, वो बहुत ही निंदनीय है। और वही भीड़ का फ़ायदा ही उठा के किया है। एक सोचने से भी लगता है कि हाँ, बहुत बाज़ार भी नहीं लगना चाहिए, लेकिन आदमी क्या बोलते हैं, असमंजस में हो गया है कि हाँ क्या करें। अभी अगर हम लोग बाज़ार लगाते हैं तो अभी सुभाष दादा के परिवार वाले खुद ही बोलेंगे कि देखिए ये घटना घटा है और ये लोग बाज़ार लगाना फिर से चालू कर दिए रिंग रोड में। बहुत दिक्कत हो रहा है, इधर व्यापारी लोग परेशान है और उधर हो गया अपना ही पड़ोसी गांव हो गया है। अगर हाँ बाज़ार लगाते हैं तो वो लोग से भी थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत होगा। तो क्या इस असमंजस की स्थिति में कोई रास्ता निकाल पाए आज की बैठक में? नहीं, कुछ तो बात हुआ था और एक जगह चिन्हित किया गया है जिसमें हम लोग बोलते थे पहले उसको चटरी टुंगरी बोलते थे, जो यहाँ से आपको 1 किलोमीटर दूरी में है। लेकिन पता लगता है कि किसी पांडे जी के नाम पे वो ज़मीन रजिस्टर्ड है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है वहाँ भी बाज़ार लगाना। क्योंकि ये पहला मुद्दा है कि वहाँ एक प्रस्ताव दिया गया है, जैसे रिंग रोड में बाज़ार ना लगे तो वहाँ ऑप्शन दिया जा सकता है। क्योंकि घर मजूरा ज़मीन है और घर मजूरा में पंचायत वाले का, लोकल आदमी का नहीं हो के कैसे बाहरी वाला का हो गया। चलिए, असमंजस की स्थिति है, बाकी लोगों से भी बातचीत करते हैं। राजेश लिंडा जी हमारे साथ है। राजेश दा, आज की बैठक में क्या चीज़ें निकल के आई? बाज़ार लगाना है या नहीं लगाना है? आज 2 दिन से सभी कोई मेहनत किए थे, सभी कोई मतलब पूरे पंचायत के प्रतिनिधि लोग या अगुआ लोग भी मेहनत करके आज का मीटिंग करीब तो मैंने 300 से 400 के बीच में लोग, बहुत सम्मानित लोग आए हुए थे। और सब जितने आए हुए लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि बाज़ार से संबंधित जो आज आर्थिक तंगी में सभी पंचायतवासी, अगल बगल के पंचायतवासी संकट में झेल रहे हैं, उसको उभार पाने के लिए लोग आए। और बाज़ार तो लगेगा ही, कहीं भी लगेगा बाज़ार। हमारे पंचायत में जी मुखिया भी साहब बोले, फिर प्रमुख भी बोले कि हमारे पंचायत में कहीं बाज़ार लगेगा। अब पुराना जगह को एक बार सबको ट्राई कर रहे हैं कि अगर पुराने जगह में बाज़ार लग जाती है, क्योंकि दो पंचायत का बॉर्डर है, एक नगड़ी पंचायत का और एक रातू पंचायत, सिमलिया पंचायत और उधर नगड़ी पंचायत का। दोनों का पंचायत के लोगों के बीच में आपसी तालमेल होगा तो बाज़ार लगेगा, यहीं पे लगेगा। अब बात रही कि बाज़ार का एक बायलॉज होता है, बाज़ार का एक नियम कायदा मन होता है, उसका सुरक्षा का व्यवस्था होता है, मैंने गाड़ी उड़ी का नहीं हो और समिति बने तो कौन जिम्मा लेगा? रोड में हाईवे है, अगर एक साथ मैंने गाड़ी आती है, कहीं कोई नहीं जानता है राजस्थान का गाड़ी आ रहा है कि दिल्ली का गाड़ी आ रहा है, वो आगे में बाज़ार है, वो सब नहीं समझते हैं। लेकिन अगर इस तरह से अगुआ लोग अगर ये चीज़ कह रहे हैं कि बाज़ार रिंग रोड में लगेगा, तो शायद मेरे ख्याल से और जो इस तरह का सामाजिक काम करते हैं उनको सोचना है कि भाई बाज़ार एक सुनिश्चित जगह लगे, सुरक्षित जगह लगे, और ऐसे जगह में लगे जो गैर मजरूआ हो और गांव का हित में हो, जो 25-30 एकड़ हो, और जो बाहरी लोग लूट रहे हैं। माने जो बाहरी कहने का मतलब हम बाहरी किसको बोलेंगे? जो बिहार और छत्तीसगढ़ से या दिल्ली से आकर के हमारे ज़मीन को लूट कर रहे हैं, वैसे जगह में गैर मजरूआ जो गलत सलत सेटलमेंट किए हुए हैं, वैसे जगह में अगर हमारा बाज़ार लगता है तो शायद युगों युग तक ये पूरे 2-4 पंचायत, जैसे उधर आपका बजरा को लीजिए, आपको सिमलिया लीजिए, इधर नगड़ी को लीजिए और पुंदाग लीजिए, सब कोई माने उससे लाभ कमाएंगे। लेकिन हम कई किसानों से हमने बात की, उनका ये कहना है कि दूसरी जगह अगर बाज़ार लगाते हैं तो शायद पब्लिक की कमी होगी। यहाँ पे रोड किनारे है तो चलता हुआ आदमी गाड़ी रोक के ख़रीद भी लेता है, थोड़ा सा नुकसान वो समझ रहे हैं अगर दूसरे जगह चला जाता है तो। मैडम, हम लोग आज 2 जगह चिन्हित किए, एक आपको दलादली चौक
जो हम पहले से लगा हुआ था। और दूसरा किए हैं जो कि मना करम टोली स्कूल है हमारे पंचायत का ही, जो 25 एकड़ 26 एकड़ जो खाली है ज़मीन, जो मात्र अगर आप बोलिएगा तो रोड से 90 फीट घुसना है। तो क्योंकि व्यापारी देखे नहीं है, गांव वाला उसको देखे नहीं है। अच्छा। अब देखे नहीं है तो बोलेंगे ही बोलेंगे, प्रतिनिधि लोग जो हमारे बहुत कोई बोल रहे हैं कि भाई यहीं लगना, लेकिन जो देख लेंगे व्यापारी लोग, व्यापारी को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। एक तो उनका यहाँ चोरी चमारी ना हो, गाड़ी के एक्सीडेंट ना हो, गाड़ी चोरी ना हो, और पुलिस प्रशासन का हमारा संरक्षण मिले, सरकार को उसमें अनुदान दे, सब माने इस तरह का सपोर्ट मिलेगा तो व्यापारी लोग खुशल रहेंगे। तो ऐसे जगह आज हम लोग उसको चुन लिए हैं, लेकिन पहला ट्राई है और पहला हमारा प्रयास है कि दलादली में लगे। लेकिन नहीं, अगर नियम कायदा से हम फेल हो गए तो एक हमारा 25 एकड़ सिमलिया पंचायत का ज़मीन है जिसका खाता नंबर 194 है और प्लॉट 3399 है, वहाँ सभी पंचायत के लोग उसमें निर्णय मैंने लिए हैं कि वही बाज़ार लगेगा। तो क्या फैसला हो गया है? नहीं, बाज़ार अभी उसमें नहीं हुआ है। अभी हम लोग पहला ट्राई कर रहे हैं इसमें रिंग रोड वाला में, जो नियमता गलत है, लेकिन इसको आप गलत सही का बात नहीं बोलेंगे। एक बार हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि नगड़ी पंचायत के लोग जो सुभाष मुंडा के उधर से हैं, सुभाष मुंडा का एरिया से आते हैं, उनके समर्थक लोगों से हम लोग आपसी विचार विमर्श करके मैंने वहाँ बाज़ार लगाने का कोशिश इस बैठक में आए थे? नहीं, वो लोग को ऐसे पूरे अनाउंसमेंट हुआ था, पर्ची बाकायदा पर्ची बांटा गया था, लेकिन चिट्ठी लिख करके ना हमारे पंचायत के लोगों को बुलाया गया था ना मैंने बाहर का पंचायत लोग, बल्कि इसको एक ऑटो रिक्शा से अनाउंसमेंट करवा दिया गया था। तो हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल बनाए हैं, आज 10 जन का प्रतिनिधि मंडल बनाए हैं पंचायत में, उसमें प्रमुख और मुखिया है, और फिर मैंने प्रत्येक गाँव से मैंने 2-2 3 आदमी हम लोग प्रतिनिधि चुन लिए हैं। वही प्रतिनिधि मंडल जा करके हमारा नगरी पंचायत के प्रतिनिधि मंडल से मिलेंगे। उसके बाद 17 तारीख को उनको हम लोग 7 दिन टाइम दिए हैं, 17 तारीख को यहाँ बैठक है, उसी दिन निर्णय हो जाएगा कि बाज़ार अगर उधर वाले लोग हाँ लगेगा। यही है बात, बाकी बात देखेंगे, अभी निर्णय नहीं हुआ। लेकिन 2 प्लॉट है जो कि हमारे ख्याल से वो बहुत उचित होगा, क्योंकि हाईवे से ना हाईवे में है ना हाईवे से दूर है। माने 90 फीट अगर कोई व्यापारी कहता है कि 90 फीट माने हमको दिक्कत है तो शायद वो व्यापार नहीं कर पाएगा। फिलहाल सुभाष मुंडा की हत्या को 2 महीने लगभग गुजर गए हैं और इन 2 महीने से दलादिली चौक में बाज़ार नहीं लग रही थी, जिसके वजह से व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है और कहीं ना कहीं उनकी ये कोशिश है कि बाज़ार लगे, या तो दलादिली चौक में लगे या फिर समिति या अभी जो लोग बैठे वो निर्णय ले कि कहाँ लगना है। लेकिन बाज़ार शुरू कराने की उनकी सिफारिश है कि बाज़ार शुरू करा दिया जाए। अभी छोटे छोटे गुट्टों में कहीं कहीं पर बाज़ार लगना शुरू हो गया है, लेकिन ये दलादिली चौक में चाह रहे हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पर हैं, अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि बाज़ार कहाँ पर लगेगा। अभी फिर 17 तारीख को मीटिंग है, उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा। दोनों जो पंचायत हैं, सिमलिया पंचायत और नगरी पंचायत, दोनों के जो ग्रामीण हैं वो मिल के फैसला लेंगे कि आखिर बाज़ार कहाँ लगेगा। तो हम हैं यहाँ पर, कोशिश करेंगे आप लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।